हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेल्पिंग एंड स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं WBPSC जेई का एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो जल्दी कंडक्ट करने वाला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। हाल फिलहाल ही उसका फॉर्म फिलअप भी कंप्लीट हुआ। ये वीडियो है एक्चुअली WBPSC जेई का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स है रिटन का 200 मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स अलॉटेड है और नेगेटिव मार्किंग भी है। इसका 2/3 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब आपका 3 रॉन्ग क्वेश्चन अगर किए तो 2 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। इसको लास्ट कंडक्ट किया था PSC ने 2018 में। ये 2 स्टेज में सिलेक्शन कंप्लीट करता है अपना। एक है रिटन, दूसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का और इस एग्ज़ाम में डोमिसाइल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया, तो इसमें आप कहीं भी कोई भी स्टेट से ये भर सकते हैं और इसमें बीटेक एंड डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल है। और रिटर्न के बाद इंटरव्यू में जनरली जितना भी वैकेंसी है, जो वैकेंसी PSC कभी डिस्क्लोज नहीं करता और ना ही मार्क्स कभी डिस्क्लोज किया जाता है PSC की तरफ से। तो वैकेंसी का जो इंटरव्यू में जितना लोग बुलाया जाएगा, मतलब वैकेंसी जितना होगा उसका 2 से 3 गुना ही कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड स्विच गियर, मेजरमेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ड्राइव्स, कंट्रोल सिस्टम, IE रूल्स, वायरिंग, मटेरियल मैनेजमेंट। यानी कि ओनली टेक्निकल पार्ट ही इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, नॉन टेक का कुछ भी इसमें नहीं आता। जैसे आपका GK हो, करंट अफेयर्स हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग, ये सब इसमें नहीं आता। 100 मार्क्स सिर्फ टेक्निकल। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि इंटरव्यू में आपसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन रिटन में वो सब आपको नहीं देखना पड़ता। इसमें अब देखेंगे अगर PPT में हम लोग जो सिलेबस आपको सब्जेक्ट बोले हैं, वो एक्चुअली आपका पूरा इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट है वो ऊपर में है। जो इम्पोर्टेंस जिसका कम है, मार्क्स ओरिएंटेशन जिसमें कम है, वो सारे नीचे में। जैसे आपका एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपका जो कोर सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एंड स्विच गियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेटवर्क थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मेजरमेंट्स, ये मेन जो 5 सब्जेक्ट बताया गया है ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सभी से क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटेज फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स का ही होता है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइव्स, IE रूल से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन उसका वेटेज कम होता है। वायरिंग का से भी ये पूछ लिया जाता है, लेकिन वेटेज उसका कम ही होता है। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको मेनली फोकस करना है इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड स्विच गियर एंड नेटवर्क थ्योरी एंड मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और हालांकि 2018 में देखा गया है कि जो क्वेश्चन आया था जेई का, उसमें 25% अराउंड 25% न्यूमेरिकल्स है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजी है। इसमें आपका मेनली फैक्ट ओरिएंटेड या कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जो टेक्निकल क्वेश्चंस आएगा, वही मेजॉरिटी पार्ट वो रहेगा। मतलब अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन में 25 अराउंड न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होता है, तो उसको सॉल्व करने में आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। और टेक्निकल में देखेंगे तो टेक्निकल में आपका जो
टेक्निकल का ही, न्यूमेरिकल को सोचो अगर हम थ्योरी में जाएं तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपको नियरली 75% ऑफ क्वेश्चन रहेगा जो आपका थ्योरी बेस होगा। अब 100 में आपको अगर अप्रॉक्सीमेट अगर हम पकड़े तो 70% या से उसके ऊपर हो तो आपको कॉल आ जाना चाहिए रिटर्न से इंटरव्यू के लिए। अब सिलेक्शन में कितना परसेंटेज होता है उसका सिलेक्शन, मतलब आप अगर पकड़ लिए कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको 70 to 80% आप अबव रखेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाना कंफर्म होता है। लेकिन कुछ भी किसी चीज़ का भी आपको गारंटी नहीं है। लेकिन जनरली आप अगर कोई 70 to 80% मार्क्स एग्जाम्स में ला रहे हैं तो कोई ना कोई एग्जाम आपको क्रैक हो जाएगा। अब ये टेक्निकल एग्जाम में पीएससी का एक ही अच्छा चीज़ है कि आपको खाली टेक्निकल चीज़ में फोकस करना है। अब ये टेक्निकल आप जो भी पढ़ेंगे, आप अगर पहले से थ्योरी कोई बुक लेके बैठ के पूरा रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये तरीका सही नहीं होगा। फिर कोई भी आपका जॉब ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए आपको मेनली फॉलो करना है एमसीक्यू बेस, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करके आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। मानिए कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो उसका कोई भी, मानिए इलेक्ट्रिकल मशीन का कुछ भी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर रिलेटेड या इंडक्शन मोटर रिलेटेड, उसमें एमसीक्यू में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। वो क्वेश्चन जो जिस तरह से बन रहा है उसमें कैसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसमें फोकस कीजिए। मेनली आप जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है ना उस टॉपिक के ऊपर फोकस कीजिए। मतलब पहले वो टॉपिक पे फोकस कीजिए, अगर उसके बाद आपको टाइम रहता है तो दूसरे टॉपिक पे जाइए। हम इसके आगे आपको बोलेंगे भी कौन सा बुक से आपको क्या क्या करना है। लेकिन दोस्तों टारगेट रखिए कोई भी एग्जाम हो 70 to 80% मार्क्स अबव रखने का। अगर मानिए क्वेश्चन कभी टफ होता है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमको 70 to 80% मार्क्स उठाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर देना है। तब आपको धीरे से उससे जितना आपको हो रहा है, सही हो रहा है, उसमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि आपको अगर टफ लग रहा है, अगर अच्छा प्रिपरेशन करके आप एग्ज़ाम देने गए हो और आपको क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन सच में टफ आया, मतलब सभी के लिए वो टफ है, ऐसा नहीं कि खाली आपके लिए टफ है। तो उसमें आप अच्छा मार्क्स लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अटेंड कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। उससे अच्छा है जितना सही हो उसमें फोकस किया जाए। और कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले जैसे पीएससी का, जेई का, मैं एक सजेशन दूंगा कि जितना हो मॉक टेस्ट दीजिए। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का ढंग भी पता चल जाएगा। मतलब कभी कभी आपको एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, अब हार्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको गेस मार्क से भी आ जाता है। तो इसका एक यूज टू हो जाना चाहिए आपको। अगर एग्ज़ाम जब देंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये वाला बात। दोस्तों एक और सजेशन दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो उसको सेग्रीगेट करके रखिए। जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़ रहे हैं, मानिए ट्रांसफार्मर रहा या इंडक्शन मोटर रहा या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर रिलेटेड कुछ भी हो, एक पार्ट ऐसा मतलब आप शॉर्ट नोट टाइप बना के रखिए कि एग्ज़ाम के आगे 1-2 दिन आगे हो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर पाए। इसको एक वे से आप कर सकते हैं कि मानिए आप कोई भी एमसीक्यू बुक पकड़ रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको सॉल्व जब करेंगे ना, अब ऐसे सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट रीडिंग में हो जा रहा है उसको टिक मार दीजिए, और जो क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है फर्स्ट रीडिंग में उसको सर्कल कर दीजिए। अब वो उसके ऊपर बेस करके मेनली फोकस कीजिए। जो क्वेश्चन आपको एक बार में बन जा रहा है वो पहले बाद में भी बन जाएगा, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको लिए आपको मेहनत करना होगा। मतलब उसको आपको उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा टॉपिक से आया है वो देखिए, उसका रीज़न क्या है वो देखिए, उसको एक वन लाइनर टाइप के भी हो सके तो कॉपी में लिख लीजिए। कभी वो एग्ज़ाम के टाइम के पहले आपको, और कभी भी आप पूरा बुक फिर से रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम के लिए आपको वो कॉपी जो वन लाइनर टाइप के आप लिखे हो, कुछ क्वेश्चन नोट जो बनाए हो, वो ही आपको मदद करेगा
क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम देने के जाओ उसके पहले रिवाइज करना। इधर आप एक बुक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उसको रिवाइज अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम में वो आपका फ़ायदा नहीं होगा। और मानिए कोई भी एमसीक्यू आप बुक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें 50 क्वेश्चन मानिए प्रैक्टिस किया, तो कोशिश कीजिए उसमें 1 या 2 गलत हो, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार मानिए देख लिया फर्स्ट 50 एमसीक्यू, 1-2 दिन बाद फिर से आप प्रैक्टिस करने बैठे हो और उसमें आपका आ रहा है 5 या 10 गलत, तो आपका प्रिपरेशन सही नहीं चल रहा है। आपको कोशिश करना है 1 या 2 गलत होना है। और अभी कुछ बुक्स के बारे में आपको दिखा देते हैं। जैसे एमसीक्यू बुक्स हम बोल रहे थे, तो क्या क्या एमसीक्यू बुक्स जो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, जो जो आपको प्रिपरेशन उसी से करना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए आर के राजपूत, ये सबसे बड़ा बेसिक बुक है। मतलब इसी से आपका स्टार्ट होता है। बेसिक से अगर बोले तो बेसिक जैसा होता है, आप अगर 11-12 में रहेंगे तो बेसिक आपका जैसे एनसीईआरटी होता है, ये वैसा ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो एमसीक्यू बुक है वो बिगिनर लेवल के लिए राज के राजपूत होता है। उसके बाद जाएंगे थोड़ा थोड़ा एडवांस पे तो वी के मेहता। उसके बाद ज़्यादा एडवांस पे जाएंगे तो आपको आएगा जे बी गुप्ता का ये जो बुक, अब हम आपके सामने सारा ही बुक का पिक्चर लेके दे दिए हैं ताकि आपको जानकारी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देख सकते हैं इसका, ये एमसीक्यू जे बी गुप्ता का जो बुक है मिडिल में, ये बुक है आपका एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन वाला। आंसर दे, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है इसमें, इसमें आंसर दिया रहता है, खाली क्वेश्चन के साथ आंसर दिया रहता है। और एक बुक आता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आता है, वो वाला मत लीजिए, जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर आता है वही लीजिए, और लेटेस्ट एडिशन वाला लीजिए। और इस आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आपको मदद करेगा। आपका वायरिंग रिलेटेड अगर कुछ भी टॉपिक हो उसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो ये बुक आपको उसमें मदद करेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन करके बुक है निमी पब्लिकेशन का, इसमें से आपका आई रूल्स हो जाएगा। लेकिन ये जैसे बोल रहा था दोस्तों, जैसे मानिए आप वी के मेहता का कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, वी के मेहता का जैसे आपका डीसी सर्किट्स है, आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कीजिए आपका बुक से। अब ये जो एमसीक्यू बुक्स हुआ, ये एमसीक्यू बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो जा रहा है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसमें उतना ध्यान नहीं देना, जो आपको नहीं हो रहा है उसको सर्कल करके एक कॉपी में लिखिए, 1 लाइनर बनाइए, उसी को रिवाइज कीजिए और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कीजिए। और दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको खुद का हौसला भी आपको बहुत स्ट्रांग रखना होगा। खुद का हौसला स्ट्रांग रखिए, बिलीव रखिए खुद में। और इसी बुक्स में, ये सब बुक्स में, खासकर आपका जे बी गुप्ता हो, वी के मेहता हो, इसमें जो जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला एक जगह पे आप इकट्ठा कीजिए। जैसे मानिए अब मेरे अगर ट्रांसफार्मर का कुछ भी न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, कब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हाई होगा, कंडीशन क्या है, उसके रिलेटेड मैथ्स आता है, तो वो एक जगह पे नोट डाउन कीजिए। ट्रांसफार्मर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है उसका फॉर्मूला एक जगह पे नोट डाउन कीजिए, वो आपको एग्जाम के पहले मदद आएगा। एग्जाम के पहले आपको 2 पार्ट में अगर बना लेंगे आपका नोट्स, क्या न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, वो पार्ट एक अलग हो जाएगा, थ्योरी पार्ट एक अलग कर दीजिए, न्यूमेरिकल टाइप लीजिएगा, कॉन्सेप्ट टाइप लीजिए, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। अगर रिवीजन आपका अच्छा होगा तो एग्जाम भी देने में आपको अच्छा होगा। और WBPSC जेई का एक खास है कि अभी सभी एग्जाम सीबीटी बेस्ड होता है, लेकिन ये वाला एक एग्जाम है जो ऑफलाइन होता है। ओएमआर शीट आपको फिलअप करना होता है, इसमें ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना होता है और ओएमआर शीट आपको ध्यान से फिलअप करना होगा ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ताकि नहीं तो ये ओएमआर शीट की वजह से बहुत सारे का एग्ज़ाम भी मतलब कैंसिल हो जाता है उसका। तो रिटर्न के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाद में हम इंटरव्यू के लिए आपको और भी एक वीडियो बना के बोल देंगे क्या क्या प्रैक्टिस करना होता है। फ़िलहाल आप लोग रिटर्न में फोकस कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। आपका कुछ भी क्वेरीज के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम लोगों से जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपना जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, हमसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।